अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हिर्ज़ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के बारे में चंद नुकात पेश करूंगा कि आखिर हिर्ज़ इमाम जवाद क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बयान करूंगा कि हिर्ज़ के माना क्या हैं। किसी मुसीबत या परेशानी या फिर किसी दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए किसी चीज़, किसी दुआ या किसी ज़िक्र को हिर्ज़ कहा जाता है। यूँ तो आइमा अलैहिमुस्सलाम ने अपने चाहने वालों को उनकी मुसीबत और परेशानी से निजात के लिए हिर्ज़ की तालीम दी और अपने चाहने वालों को हिर्ज़ अता किया, जैसा कि हिर्ज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम है और हिर्ज़ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। लेकिन वो हिर्ज़ कि जो हमारे दरमियान, हम शियों के दरमियान मशहूर है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हम शियों के दरमियान नहीं बल्कि वो लोग कि जो हिर्ज़ और तावीज़ को शिर्क जानते हैं, वो लोग भी इस हिर्ज़ के कायल हैं, और वो है हिर्ज़ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम कि जिस हिर्ज़ की इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। हिर्ज़ के फ़ायदे क्या हैं? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का दौर है। एक खातून आपके घर में दाखिल हुई, आपके घर में आपकी ज़ौजा कि जिसका नाम उम्मे ईसा था और जो मामून की बहन थी वो मौजूद थी। वो खातून जब आपके घर में दाखिल हुई और मामून की बहन उम्मे ईसा से कहा कि मैं इमाम की ज़ौजा हूँ। जैसे ही उम्मे ईसा ने ये सुना कि खातून दावा कर रही है कि वो इमाम की ज़ौजा है, फ़ौरन वो गुस्सा हो गई, परेशान हो गई और वो अपने भाई मामून के पास गई। जब वो मामून के पास गई, मामून की हालत ये थी कि वो शराब के नशे में चूर था। उसने जैसे ही सुना कि एक खातून इमाम के घर में दाखिल हुई है और इमाम की ज़ौजा होने का दावा कर रही है, उसने फ़ौरन अपनी तलवार को लिया और इमाम के घर में दाखिल हुआ और इमाम को कत्ल कर दिया और वो अपने दरबार वापस आ गया। उम्मे ईसा कि जो मामून की बहन थी वो परेशान हो गई और रोने लगी। जब मामून सुबह में बेदार हुआ, वो अपने भाई मामून के पास आई और मामून से कहा कि तुमने फर्जंदे रसूल को कत्ल कर दिया। मामून ने कहा ये अपने लिए और अपने खानदान के लिए जलील और रुसवाई का काम किया है। मामून ने अपने गुलाम कि जिसका नाम तारीख ने यासिर लिखा, उसको भेजा, कहा कि जाओ देखो इमाम के घर का क्या माहौल है, क्या हालत है। वो गुलाम इमाम के घर पर गया और देखा कि इमाम इबादत में मशगूल हैं, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। वो हैरान और परेशान हो गया, आखिर ये क्या मजरा है। फौरन मामून के पास आया, मामून से कहा कि इमाम बाहयात हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि जाओ देखो कि इमाम के जिस्म पर कोई जख्म का निशान है या नहीं। वो इमाम के पास आया और उसने बहाने से इमाम के जख्म को देखना चाहा। इमाम से कहा आप अपनी कमीज मुझे अता कर दीजिए ताकि मैं इससे बरकत हासिल करूं। इमाम ने अपनी कमीज को उतारा और उस गुलाम को दे दिया। उस गुलाम ने इमाम के जिस्म मुबारक को देखा, क्या देखता है कि इमाम के जिस्म पर कोई जख्म नहीं है। वो फौरन वापस आया और मामून से कहा कि इमाम के जिस्म पर कोई जख्म नहीं है। अलगरज एक मरतबा मामून इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करता है। इमाम ने मामून के सामने उस राज को जाहिर किया कि आखिर वो क्या राज था कि मामून के कत्ल करने के बावजूद भी इमाम कत्ल न हुए। इमाम ने फरमाया कि मेरे पास एक हिर्ज़ था कि जिस हिर्ज़ की वजह से तू मुझे कत्ल नहीं कर पाया। तो आपने देखा कि उस हिर्ज़ का क्या फ़ायदा है। उस हिर्ज़ का फ़ायदा यह है कि आपको कोई कत्ल करना भी चाहे, उसकी कोशिशों के बावजूद भी आप कत्ल नहीं हो सकते। तारीख में एक और वाक़या मिलता है कि आयतुल्लाह वहदत रहमहुल्लाह की खिदमत में एक खातून आई कि जो परेशान ख्वाबी का शिकार थी। वो ऐसे ख्वाब देखा करती थी कि जिन ख्वाबों की वजह से वो डर जाया करती थी। आयतुल्लाह वहदत से फरमाया कि मुझे कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी दुआ दे दीजिए कि जिसकी वजह से मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। आपने फरमाया कि तुम सोने से पहले चारों कुल की तिलावत क्या करो, खास तौर से मुअव्वज़तैन की तिलावत क्या करो, यानी सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत क्या करो। और आगे फरमाया कि अगर फिर भी तुमको इस परेशानी से निजात ना मिले तो तुम अपने बाजू पर हिर्ज़ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम बांध लो। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस हिर्ज़ को लिखने के आदाब क्या हैं। उनके एक उस्ताद लिखते हैं कि इस हिर्ज़ को किस तरीके से लिखा जाए। उन्होंने फरमाया कि इस हिर्ज़ में जो अल्फाज वारिद हुए हैं वो अल्लाह के नाम हैं, लिहाजा जब इनको लिखा जाए तो बॉल पेन या फाउंटेन पेन से ना लिखा जाए। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हिर्ज़ अपना असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस तरह के कलम कुफ़ार के जरिए आमादा किए जाते हैं, लिहाजा ये हिर्ज़ अपना असर नहीं करेगा। और आगे आपने फरमाया कि बावजू होकर और रूह बकबला होकर इस हिर्ज़ को लिखा जाए और ऐसे कलम और ऐसे कागज़ पर लिखा जाए कि जो पाको पाकीज़ा हो। जैसा कि मैंने आपके सामने बताया कि इस हिर्ज़ को एक कागज़ पर लिखकर अपने बाजू पर बांधा जाता है और तावीज़ बनाकर गले में पहना जाता है और इस हिर्ज़ को अंगूठी में रख के भी अपने साथ रखा जाता है। और बाज़ लोग इस हिर्ज़ को अपने छोटे बच्चों की पेशानी पर रखते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।